ऑलराइट, तो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है द ई प्योर ई प्लूटो 7G एंड इनके जो ओनर है मिस्टर विक्रम सर आज मेरे साथ है। आज हम लोग इनका करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा विक्रम सर को। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। स्पेशली सर जो है आज मेरे लिए टाइम निकाल के आए। और सर आपके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आप क्या करते हो और आपने ये स्कूटर कब खरीदा। ओके, तो मेरा नाम विक्रम है। बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये स्कूटर मैंने खरीदा 2020 अक्टूबर नवंबर के टाइम। और काफ़ी टाइम हो गया ये ओन करते हुए। यस। तो अभी तक आपने इसमें कितने किलोमीटर क्लॉक की है और इसका ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस पे 20,000 प्लस तो हो ही चुके हो ही हैं। चुके हैं। एग्जैक्ट मैं आपको फिगर नहीं बता सकता हूँ, बट डेफिनेटली काफ़ी हुए हैं। काफी हुए। एंड एक्चुअली मैंने ये ख़रीदा था 2020 में, बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ था जी। मेरा वर्क फ्रॉम वर्क प्लेस फिर से शुरू होने ओके। वाला था। तो तभी मुझे एक पर्सनल मोबिलिटी के लिए एक ऑप्शन चाहिए था। तो मैंने बहुत सारे देखे, मैंने मतलब कार्स देखे, फ्यूल फ्यूल के कार्स, कार्स बट वगैरह। वो मेरे बजट के बाहर जा रहे थे। जी। फिर मैंने टू व्हीलर देखे, बट क्या है ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है हम्म। विद टू व्हीलर्स हम्म। फ्यूल बेस्ड, जो मतलब एक पॉइंट के बाद उसको बहुत मेंटेन मेंटेन करना करना पड़ता है। मतलब लिटरली मैकेनिक को यस। अपना दोस्त बनाना पड़ता है। ओके, तो मुझे वो हैसल नहीं चाहिए था। और फिर सडनली आई केम अक्रॉस इलेक्ट्रिक स्कूटर और फिर ये पर्टिकुलरली देखा तो मुझे काफ़ी काफी इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं गया शोरूम हम्म। जो इधर है कांदिवली में, कांदीवली। और आरसी ऑटोमोबाइल। तो यस। फिर वहाँ पे गया मैं और मैंने टेस्ट राइड लिया तो मुझे अच्छा अच्छा लगा। लगा। मेरा तो भी एप्रीहेंशन था कि कैसा रहेगा, नया चीज़ है मार्केट में। एंड देन मैंने वो जो शोरूम के जो हम्म। ओनर है उनको पूछा कि आप कितने इन्वेस्टेड होने वाले हो इसमें, ऐसे नहीं हो कि आप बेचो और फिर कल पैक ऑफ करके जाए। यस यस यस। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि जब तक ये कंपनी है तब तक तो मैं रहूँगा ही रहूँगा इन्वेस्टेड। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। मुझे पता नहीं था, तो मैंने बाय परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद फर्स्ट थिंग, तो जब चलाते हैं तो पहले तो इसका जो पिकअप है, हम्म। पिकअप का जो पावर है, इंस्टेंट और टॉर्क वो नॉर्मल स्कूटर से तो बहुत अलग है। बहुत अलग है। बिकॉज मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेशन किया और मैं गया फुटपाथ से रोड पे सीधा, एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्कैर्ड। यस बट देन स्लोली स्लोली यू गेट, समझ में आता है कितना यस। एक्सेलरेट करना है, क्या करना है। दूसरी चीज़ है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। ईवी। स्मूथ स्मूथ राइड है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता पता है। ही नहीं चलता है। ओके, तो दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। तो उससे क्या, थोड़ा फटीग कम हो जाता है। मैं रोज अराउंड 62 किलोमीटर क्लॉक करता था। ओके। ओके, बहुत ज्यादा हो गया। सो फ्रॉम होम टू होम टू वर्क वर्क। फॉर अ स्कूटर दैट्स पुशिंग द पुशिंग लिमिट्स द ऑफ द लिमिट। स्कूटर। यस। एक चीज अगर और बताओ तो मुझे ना इसका जो रेंज का जो एंग्जाइटी था वो कम एग्जैक्टली। करना था। हाँ। तो मैंने क्या किया ना, एक दिन इसको लेके गया मैं लोनावला। लोनावला लोनावला हाँ। मैं बोला लेके जाऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खोपोली में मैंने मैप पे देखा एक चार्ज चार स्टेशन था। स्टेशन। यस। तो वहाँ पे मैंने, ऑफकोर्स मुझे टाइम बिताना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ। 3.5 घंटा मेरा गया खोपोली में, यस खोपोली देख लिया मैंने। यस। बट फिर जब घाट पे चढ़ाने का टाइम है तो वो ओल्ड खंडाला घाट है, वो बहुत स्टीप है। वहाँ पे मैंने देखा कि डीजल और पेट्रोल के कार स्ट्रगल कर रहे थे, और ये ये मोड 1 पे चले। मुझ जैसे पर्सन, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, मुझ जैसे पर्सन को ईजिली लेके जा रहे। लेके जा रही थी। एंड आई वॉज क्वाइट यस। सरप्राइज सरप्राइज। विथ इट। मुझे लगा कि बहुत प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम लेकिन कुछ नहीं नहीं हुआ। दिया। रिटर्न में डाउन हिल जो घाट होता है घाट उस होता पर है। रीजन कैसे वर्क होता है, दैट वाज ब्रिलियंट। क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ब्रेक पे वर्क कर रहा था, और एकदम आराम से। एक पॉइंट है कि ब्रेक होने के पहले ही जस्ट रीजन होता है। हम्म। तो उसमें मुझे एक ऑलमोस्ट, मतलब इसमें बार्स दिखाता है बैटरी। यस। तो एक बार जो कम था वो फुल हो गया था बाय द टाइम बाय द मैं टाइम आप नीचे उतरे। नीचे पहुंच गया था। यस। सो दैट वाज अ गुड गुड थिंग। थिंग। uh, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑब्वियसली आपने दूसरे ईवीज भी देखे रहेंगे, कॉम्पिटिटर तो बहुत है। yes. तो आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे वो नहीं लेना है और मुझे ये लेना है कॉम्पिटिटर। सो जो प्राइस पॉइंट था ना इसका, वो परफेक्ट आ रहा था। यस। कितने ईवी का पड़ गया आपको। ये तभी मैंने लिया था अराउंड 86-90 अराउंड लिया था 2020 में। ओके, दूसरे ईवीज है अच्छे, यस। बट महंगे भी है। ऑफ महंगे। कोर्स इट्स इट्स न्यू बैटरी न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी, तो टेक। यस महंगा रहेगा ही अभी। यस एक चीज़ इसका जो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा कि रिमूवेबल बैटरी यस। वो है। हमने थोड़ी देर में देखा। स्पेशली अपार्टमेंट्स में जब रहते हैं ना, तो वो बहुत हेल्पफुल हो, हेल्पफुल कैन हो जस्ट जाए। पिक इट अप, टेक इट टेक इट एंड एट होम। चार्ज इट। ओके।
और आपको रेंज कितना मिल जाता है और इसको चार्ज होने को कितना टाइम लगता है? आप इसको कैसे चार्ज करते हो, थोड़ा वो भी एक्सपीरियंस बताइएगा। हाँ ठीक है। तो मैं इसको अभी तो मैं मोड 3 में ही चलाता हूँ, मुझे मोड 2 और 1 बहुत मोस्ट बोरिंग, पावरफुल वन। मेरे को मोड 2 और 1 बहुत बोरिंग लगता बोरिंग है। लगती आफ्टर यू राइड इन 3 यू डोंट गो बैक है। टू 2 और यस 1। यस। ओके, वो कहते हैं ना, वंस यू हैव टेस्टेड टेस्टेड, इट देन यस यू डोंट यस फील यस लाइक। यस यस। तो अभी तो मैं मोड 3 में चल रहा हूँ। मोड 3 में मुझे जब मैं अप डाउन कर रहा था होम हम्म। टू वर्क, हम्म। तो मुझे कंसिस्टेंटली 90 मिल ही रहा था। मिल ही रहा था। 85, 84, 90 अराउंड दैट। ऑफ कोर्स क्या होता है इन ट्रैफिक कंडीशन जब हम्म। चलाते हैं तो सडन ब्रेकिंग होता है, तो वो भी ज़्यादा ड्रेन करता है बैटरी। यस। हम कैसे चलाते हैं उस चलाते पर उस भी पर डिपेंड डिपेंड होता है, करता कभी है। एकदम टू मच एक्सेलरेशन किया तो भी ड्रेन करता है। बट अराउंड एट 84, 90 कंसिस्टेंटली हो रहा है। और चार्जिंग टाइम? चार्जिंग टाइम तो सी मैं रोज़ चलाता था तो मेरा बैटरी ऑलमोस्ट 40-35% तक आ आ जाता था जाता था। अप्रॉक्सीमेटली हम्म। एज पर द बार रीडिंग। हम्म। चार्जिंग के लिए अराउंड 3.5 आवर्स लग लग जाते जाते थे। हैं, व्हिच इज सफिशिएंट एनफ। यस, तो फुल चार्ज के लिए 0 to 100 ये बोलते हैं 4-4.5 आवर्स लगता है, यस। मेरे को 3.5 आवर्स लगता था। ओके। और कोई जो कोई भी ईवी लेते हो पता है कितना कॉस्ट एफिशिएंट होता है। सो आपको पर किलोमीटर कितने में पड़ता है? और आपका अगर आप मान लो पेट्रोल इससे जगह पे अगर आप कोई पेट्रोल स्कूटर चलाते होते तो आपको प्राइसिंग में कितना फर्क होता है और आपके कितने यूनिट्स इसमें काउंट होते हैं जब आप चार्ज वगैरह ओके, करते हो? तो मैं आपको पर किलोमीटर एग्जैक्ट तो मैं कैलकुलेट अंदाजा। करके नहीं बता सकता, यस। बट ये आपको जरूर बताऊंगा कि इसका 2.5 किलोवाट का बैटरी बैटरी। है। हाँ, दैट इज 2.5 यूनिट्स ऑफ हम्म। हम्म। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ 1 यूनिट जो हमारे यहाँ बिल होता है वो अराउंड 10-15 में मैक्सिमम पकड़ता हूँ, 15 रुपीज पर 15 रुपीज यूनिट पर यूनिट। भी पकड़े तो अभी आप मैथ कीजिए कि कितना यस होगा यस यस पर चार्ज। यस। ओके, आप लोग स्मार्ट हो, प्लीज कर लीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इट डेफिनेटली, मतलब कहाँ मैं वो 150 यस दो यस दो यस तीन यस तीन यस दिन में यस। एक फ्यूल बेस्ड बाइक पे यस खर्चा कर रहा था। यस। एंड कहाँ ये, इट्स आई थिंक माइंड वो बॉगलिंग। रुपीस में भी नहीं होगा, पॉइंट में पैसे में जाता पैसे होगा। में जाता है, यस यस एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी दिक्कत ईवी में ये होती है विक्रम सर कि बारिश के टाइम पे लोग डरते हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर बैटरी इसकी कुछ लफड़ा हो जाए बैटरी में। तो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है रेनी सीजन में? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आई मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैं रहता हूँ अपना नॉर्थ बॉम्बे में और वर्क के लिए साउथ बॉम्बे जाता था। तो वर्ली सी फेस में वो सी रूट हमेशा लेता था, कोस्टल रूट। तो वर्ली सी फेस पे एक जुलाई या अगस्त का टाइम था जब जोरों की बारिश होती, और इतनी जोरों की बारिश होती कि सामने का दिख नहीं रहा था, एंड विंड और बारिश। उसमें मैंने ये स्कूटर को चलाया है। आई वॉज शॉक्ड बाई द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इट गेव मी। यस। और बाकी जहाँ पे स्लो डाउन हो रहे थे मैं तो अपना चलते ही जा चलते रहा था, जा रहा चलते ही जा रहा था। था। यस एंड ऐसे मल्टीपल टाइम मैंने बारिश में चलाई है, यस। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किटरी। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। अभी तक तो शॉक लगा ठीक नहीं है। हो, तो होपफुली। चलो, बाय गॉड ग्रेस हम उम्मीद करता हूँ आपको आगे भी ना मिले। ओके सो ऐसा विक्रम सर कि चलो स्कूटर तो ले लिया, फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, सर्विस कॉस्ट कितना आ जाता है और अभी तक आपका सर्विस कॉस्ट कितना आया है? तो देखिए, इनके फर्स्ट 6 सर्विसेज कुछ फ्री रहते हैं, और उसके बाद कुछ पेड सर्विसेज रहते हैं इनके, 3 या 5, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल। बट हर सर्विस के लिए लाइक कॉस्ट 300 मिनिमल। या लाइक पहले तो आई वॉज अमेज्ड कि मैं बस वो 75 रुपीज़ भर रहा था, या कुछ उनको बोला मैंने कि वॉश करके दो यस मुझे, यस 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 या कुछ करके दो। यस या मैं खुद जाता था उधर कि बाबा ये कंपोनेंट कर, ये चेंज करना है, मुझे शौक था कि ये क्या, यस इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे मिरर्स जो है मैंने थोड़े अलग वाले लगा अच्छा। दिए हैं, मैंने उनसे पूछ के पूछ के लगवाए। लगवाए। यस। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा डेली रनिंग इतना हाई था, यू कैन से इट वाज अ वेरी अब्यूज काइंड ऑफ अ यूज। मतलब मैं ऐसे इसके इतना केयर करके भी नहीं कर रहा। 62 किलोमीटर एवरी डे इज अ लॉट फॉर अ स्कूटर। यस। आई डोंट नो दूसरे लोग ज्यादा चलाते हाँ होंगे, हाँ। बट मुझे तो लगता है 62 किलोमीटर लॉट। उस हिसाब से यस, इसमें वेर एंड टेयर आफ्टर 1.5 ईयर दिखने लगा।
तो मैंने कुछ तो चेंजेस किए, लाइक फॉर एग्जांपल इसके जो शॉकअप्स है, शॉकअप्स। वो मतलब दूसरे वाले लगा दिए, थोड़े बेटर कंफर्टिंग। फिर क्या होना चाहिए, ये मेरा जो मॉडल है ना, ये फर्स्ट जनरेशन का था, इनका जो नया नया निकला था। बाद में बहुत अपग्रेड आया, लाइक पहले बूट स्पेस नहीं था, यस, बाद में बूट स्पेस आया। बूट स्पेस वाला है। हाँ, ये बूट स्पेस वाला देखना है आपको, बूट स्पेस देख लें। डेफिनेटली दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको इतना छोटा सा कि हम कितना लीटर लेगा, आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर, बट आई थिंक पहले तो इसका बैटरी ऐसे ऊपर ऊपर रहता आता था, तो था, जगह ही नहीं रहता बट आई था। डोंट, ओके, ये कुछ फुल हेलमेट नहीं कुछ फिट घर होगा। का सामान कुछ आ जाएगा, छोटा मोटा। डिसेंटली है, डिसेंट है। पहले तो बैटरी ऊपर रहता तो कुछ भी फिट नहीं होता था, मैं कोशिश करता था चार्जर फिट करने के लिए, बट फिर ये अपग्रेड आया तो मैंने ये करा अपग्रेड है कर कि लिया इसे थोड़ा तो स्पेस मिला। इसमें हाफ हेलमेट फिट होता है, जाएगा, यस, इजीली होता है fit। गर्म वगैरह का कोई इशू कुछ नहीं, क्योंकि वेंटिलेशन है। दूसरा, ये जो सीट है, पहले ना इसका शॉर्ट सीट था पहले, जो लेंथ था सीट का, फिर उन्होंने नया मॉडल में लंबा सीट लिया, तो फिर वो भी मैंने चेंज करवाया उनसे, बिकॉज ऑफ कोर्स कंफर्ट चाहिए। और ये जो है पहले थोड़ा आगे था, फिर ये पीछे कर दिया। ये सब में थोड़ा खर्चा हुआ मेरा, और सो लाइक सीट का आई थिंक अराउंड 5,000 हुआ, और वो चेंजेस के उसका कुछ हुआ रहेगा 1-2,000। टायर्स मैंने नए लगवाए 2 साल बाद, क्योंकि जो जो इसके स्टॉक टायर्स थे अच्छे थे, सीएट के टायर्स आते थे, बट मैंने उसको इतना यूज़ किया, इतना अब्यूज़ किया कि फिर वो पीछे वाला टायर जो है वो बार बार उस पर पंक्चर आ रहे थे। तो मैंने बोल दिया कि एक साथ में दोनों चेंज। तो अभी मैंने एमआरएफ के टायर्स लगाए इसमें, जो थोड़ी ग्रिपी है और वो सब, बट उसके बाद से और स्मूथ हो गया राइड। और मैं टायर्स में नाइट्रोजन फिल करता हूँ, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है क्वालिटी ऑफ राइड में। यस, हाँ, एक चीज है, बारिश में जो होता है, जो इसके जो फ्रंट कंपोनेंट है, लाइक ये बटन और ये सब, हाँ, इसमें कभी मैल फंक्शन होता है। ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरे साथ इन द रेंज, और उसके लिए कुछ नहीं, वो या तो एक स्प्रे आता है जिसे वो मॉइस्चर निकाल लेता है, या तो फिर स्विच बदलना पड़ता है, जो मैंने किया है। प्लास्टिक कवर लगा सकते हो, उससे प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलता है, अच्छे क्वालिटी का लगा दीजिए तो उससे डेफिनेटली होता है। और बाकी ये कुछ कंपोनेंट्स है, लाइक जो ये मेटल के जो कंपोनेंट्स है, उसको थोड़ा एंटी रश, लाइक आप अगर मिरर के स्टॉक्स देखोगे वो अभी पूरी तरह से रश हो, तो उसको एंटी रश थोड़ा लगाएंगे तो रहेंगे। बट वो आई थिंक किसी भी बाइक में जिसमें मेटल कंपोनेंट्स होते हैं तो थोड़ा केयर लेना पड़ेगा। तो विक्रम सर, आपने मेरे ऑलमोस्ट सारे सवाल के जवाब दे दिए, मेरे पूछे बगैर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यूज, थैंक यू। ओके, तो हम लोग अभी एंड पे आते हैं। आपको 3 पॉजिटिव चीज़ें बतानी है और 3 नेगेटिव चीज़ें बतानी है, जो आपको लगता है कि यार फ्यूचर के कोई भी ईवीज आते हैं ये ब्रांड से तो ये अपग्रेड होके आया है, या फिर जो भी आपका सलाह है आप प्लीज़ बताएं। ओके, तो पहले तो मैं नेगेटिव चीज़ बोलूँगा। एक तो जो बॉडी का जो क्वालिटी है ना, उसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा क्वालिटी ढीला है। दूसरी चीज़, देखिए, ये पर्टिकुलर ब्रांड के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स इंसिडेंट्स हुए थे जो न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट हुए हैं। Unfortunately, because battery tech is a new technology, and I'm not going to comment on fuel-based vehicles, वो बहुत हाईलाइट किए जाते हैं कि ना फायर इंसिडेंट ये, उसकी वजह से क्या है, पीपल हु डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ना, वो बहुत एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, एंड उससे हम जो यूजर्स है ईवी वाले, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज दे स्टार्ट सीइंग अरे द पॉइंट इज कि वो जो थोड़ा डैमेज कंट्रोल अगर कंपनी करे ना, रिलीज करे स्टेटमेंट, थोड़ा वोकल रहे अबाउट कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे उसको। तीसरा चीज कि ऑफ कोर्स कंपनी हमेशा भेजते रहता है व्हाट्सएप पे कि बैटरी गाइडलाइंस कैसा करने का, बट उसके लिए अगर कंपनी कुछ छोटे वर्कशॉप्स ले सकता है इन डिफरेंट लोकेशन अबाउट जस्ट अवेयरनेस ऑफ दिस न्यू टेक, बिकॉज टेक जो है एकदम साउंड है, एकदम स्टेबल है, बस उसका अवेयरनेस होना जरूरी है। पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव, कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी एंड पीस ऑफ माइंड। नो, मैं बोल रहा हूँ, जो मेंटेनेंस का हैसल निकल जाता है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। एक उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो गाइज, ये था आज का ओनरशिप रिव्यू ऑन द प्योर ईवी ई प्लूटो 7G।
आई थिंक विक्रम सर ने जो है काफ़ी अच्छे से हम लोग को सारे सवालों के जवाब दिए, मुझे मेरे बताए बगैर भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थैंक यू सो मच विक्रम सर। और अगर आप लोगों के पास और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।